थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। 2018 रीट भर्ती। पप्पू जी बोल रहे थे 8 जुलाई को केस की सुनवाई है रीसफल वेटिंग की। अरे ये पप्पू ही नहीं है, गप्पू है। इन लोगों ने इतना गुमराह किया है लेवल फर्स्ट के युवाओं को। 2018 से पीना शुरू किया था इसको, बीकानेर शिक्षा निदेशालय के आगे पहुंचा था, तब से आप लोगों को गुमराह करता आ रहा है आज भी। जिसको खुद को तो नौकरी करनी नहीं है, जिसको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, जिसका खुद का बहुत शानदार रोजगार चल रहा है। और मैं उसी दिन भी बोला था, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि कई युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आप बोलते हो तो कई युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता युवा साथी डिप्रेशन में जाए, लेकिन सच से अवगत हो जाए। असलम चौबदार बोल रहा है तो आप समझे, असलम चौबदार से ज्यादा आप कोर्ट को नहीं जानते, नहीं समझ सकते। मैं 12वीं पास पप्पू नहीं हूं, मैंने 3 बार आरएस का मेंस लिखा है, एमएससी होल्डर हूं मैं, पीजी डबल पीजी हूं मैं। योग्यता बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जो कोर्ट का इश्यूज है 2018 की भर्ती को लेके, आप संविधान को चैलेंज नहीं कर सकते। और संविधान क्या कहता है, अगर आपने आर्टिकल संविधान के अकॉर्डिंग 1 to 9 पढ़ा है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि न्यायालय के द्वारा दिए हुए जजमेंट उसमें अभिलेखागार के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इंदिरा साहनी का केस कहता है कि जब तक आरक्षण की व्यवस्था की समुचित रूप से पालना नहीं होती है, उससे पहले आप किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचे दोस्त, एक जज जिसने कुलदीप कुमार नाम से एक फैसला दिया था, वैधता पे बोलूंगा, वेट एक बात बोल चुका हूं, वापस बोलूंगा, कोर्ट में वैधता का केस मजबूत है, बार बार सुन लो कि वैधता का केस मजबूत है। एक जज जिन्होंने कुलदीप कुमार नाम से फैसला दिया था, वही जज उसी केस पे स्टे देता है, तो मतलब विभाग बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। इस बात को आप स्वीकार करें, विभाग इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, वो स्टे देता है अपने ऑर्डर पे। फिर वही जज कहता है मैं तो इंसान हूं, गलती भगवान से भी हो सकती है, और अपने ही जजमेंट में एक लाइन और डालता है और उसको चेंज करता है, रिव्यू करता है अपने फैसले को। अरे दोस्तों, आप बात को समझो, अभी आपके पास समय है। आप जितना इस केस पे दिमाग लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं उस पे लगाओ, आप बाहर नहीं होंगे। कोई भी एक बंदा, जो लड़का ये कहता है कि मेरे साथी है उनको डिप्रेशन में जाते हैं और आ जाते हैं, दोस्तों कोई डिप्रेशन में नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप मेरे तरीके से बात को समझे, रीसफल होके रहेगा। आप इस बात को समझे, रीसफल क्यों हो रहा है। नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आती है, ये कोर्ट के आदेश है, मेरे नहीं है। आप लोगों को मैं बुरा लग सकता हूं, मैं तो चाहता हूं आप लोगों को नियुक्ति मिले। मैं आपके संदर्भ में ट्वीट भी कर चुका हूं, लेकिन
किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। रीशफल होके रहेगा, एनी हाउ कंडीशन होके रहेगा, क्योंकि ये जो मैटर है वो कोर्ट ने खुद ने दे रखा है। नॉन जॉइनर पे बैटिंग आती है, एब्सेंट है पात्र पे रीशफल आता है, वही चीज होती है। और अगर आप लोग इस बात को सोच के देखो, एजी के पास फाइल गई है, बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है एजी ये कह देगा कोर्ट के निर्णय अधीन नियुक्तियां दे दे, काम हो जाएगा? ऐसा दोस्त एजी भी समझता है। इंटर्नशिप कम करवाने की कोशिश करूंगा विजय जी। ग्रुप बना हुआ है, सारी चीजें आप ग्रुप में भी डालूंगा। मुकेश जी से आप संपर्क करते रहे। 2018 की रीट की वैलिडिटी के बारे में बोल चुका हूं दोस्त। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरी होने दीजिए। 2018 के रीट के युवा साथी, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, ना मैं करना चाहता, ना मेरा इस संदर्भ में लेना देना है, लेकिन आपको सच्चाई से अवगत कराना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। और मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराऊंगा। और ये सच है, सच सच ध्यान कर लीजिए। भवानी जी, दिनेश जी ये काम देखते हैं,